ग्लोबल हेल्थ के नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे साथ हैं संदीप कुमार वैश्य जी। नमस्कार। संदीप जी एक वेलनेस काउंसलर हैं एंड माइंड रीप्रोग्रामर हैं। संदीप जी, आज की हमारा इस कार्यक्रम का जो विषय है वो ये है कि गुस्से का प्रभाव यानी कि एंगर का प्रभाव हमारी फिजिकल बॉडी और हमारे ब्रेन पर क्या पड़ता है। बिल्कुल, गुस्से का प्रभाव जैसा कि आपने कहा, एंगर यानी क्रोध जिसको कि कहते हैं, गुस्से का प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे ब्रेन पर कहीं ना कहीं बहुत ऐसा इफेक्ट आता है कि जो कि आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल रूटीन है उसको पूरी तरीके से प्रभावित कर देता है। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि गुस्से को किस प्रकार से आप कंट्रोल करें या उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे ऊपर पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंगर जो होता है उसका हमारे ब्रेन पर यानी हमारे मस्तिष्क पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है और वो हमारे ब्रेन के एक्सेलरेशन को कहीं ना कहीं चेंज कर देता है। इट चेंज द एक्सेलरेशन ऑफ आवर ब्रेन्स, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे अदर जो ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हैं। जिससे कि आपको फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट में कभी कभी आपने देखा होगा जो बहुत एकदम से गुस्से में आए लोग, क्रोध किया, उसके बाद उनको हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम्स हुई। इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है जो इवन आप उसके बाद फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना भी पड़ सकता है। गुस्से का प्रभाव जो कि ऐसा देखा जाता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुस्से से क्या होता है, एंगर जस्ट चेंज द ब्रेन वेव्स, राइट। ब्रेन वेव्स होती हैं, जैसा कि हालांकि कुछ लोगों को ही पता है जिन लोगों ने स्टडी कर रखी है इन सब चीजों की। ब्रेन वेव्स होते हैं हमारी माइंड में। जब भी हम बहुत ही शांति की स्टेज में होते हैं, अच्छी पीसफुल स्टेज में होते हैं, तो हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो नॉर्मल बिहेव कर रही होती हैं। उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप बहुत गुस्से में आते हैं तो आपकी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो अफेक्टेड हो जाती है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारे ब्रेन में, हमारे सोचने की शक्ति में, समझने की शक्ति पर पूरी तरीके से पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पीस ऑफ माइंड जो है, आपके मन की शांति जिसको कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए गुस्सा यानी क्रोध, उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं काम करना होगा, उसको मैनेज करना होगा। बिल्कुल। एंगर मैनेजमेंट के लिए आज हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल हेल्थ का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि अवेयरनेस फैलाने का, अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है जिसमें हम हेल्थ से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं के बारे में अवेयरनेस आपको देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि गुस्से का यानी क्रोध, एंगर का हमारे ब्रेन पर और हमारी पूरी फिजिकल बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर हैं संदीप जी, जो हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि कैसे गुस्सा हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ही हानिकारक है। बिल्कुल। जिस प्रकार की आप जानते हैं कि ये ग्लोबल हेल्थ का प्रोग्राम, जैसा कि, और मैं एक बार आपको फिर से ये इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको कि हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसका भी एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य है, उसका जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें एक लक्ष्य रखा गया है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब कि सबको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। और ऐसा कहते हैं कि अगर स्ट्रेस फ्री माइंड होता है हमारा, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। और ये बहुत जरूरी है, देखिए, कि माइंड को आप स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि अगर आपके मन में तनाव होगा तो आप कितना भी अच्छा खा पी लें, लेकिन उसका शरीर पर कोई विशेष प्रभाव यानी कि अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड।
थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि एंगर, इफ एंगर इज इन योर हैबिट, अगर गुस्सा आपकी हैबिट में है, यानी कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर भी आपको गुस्सा आ रहा है, हैबिट, then there is a need of to check your daily routine, or there is checking of your there is a need of to check your ये मैं कहना चाहूंगा लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसको पूरा चेक करना पड़ेगा। कि हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब फ्रीक्वेंट वे में कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसका कि प्रभाव आपके ब्रेन पर पड़ रहा हो और आपको अचानक से गुस्सा आ रही हो। सो लाइफ स्टाइल को आपके चेक करना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशन के देयर इज अर्जेंट रिक्वायर ऑफ मॉडिफिकेशन इन योर लाइफ स्टाइल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा करना नहीं चाहता है इंसान, फिर भी कुछ ऐसी उसकी सिचुएशंस ऐसी आती है कि उसे गुस्सा करना पड़ता है और हैबिट बन जाता है। अगर हैबिट में है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी लाइफ स्टाइल है आपकी जो कहीं ना कहीं वो हिट कर रही है, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं। जैसे कभी कभी कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, हमारी कोई अपनी लाइफ स्टाइल होती है, वो इम्प्रूवमेंट की उसमें जरूरत होती है, थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो ठीक है, बट आपको जरूरत होती है उसमें चेंजेस की। जी। सो इसलिए जो लाइफ स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं चेक करना और चेंज करना, इसकी जरूरत है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो खुद आप लाइफ स्टाइल अपनी चेक करें या फिर वो किसी की हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खुद से हम वो चीजें नहीं चेक कर पाते हैं या वो चीजें अपने पकड़ में नहीं आती हैं। एक अच्छे काउंसलर की मदद या हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि क्या है कि हम आपसे एक अच्छे कम्युनिकेशन की, एक अच्छी कन्वर्सेशन के थ्रू, एक अच्छी काउंसलिंग के थ्रू थॉट ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर किस प्रकार से मिस्टेक कर रहे हैं। सो आपको कहाँ पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है हमारे दर्शकों के लिए अगर वो यहाँ विजिट करते हैं या हमसे मिलते हैं। जी। सो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रोध का यानी कि एंगर का हमारी ब्रेन पर और हमारी फिजिकल बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो चर्चा के लिए हमारे साथ हैं संदीप जी, जो कि एक माइंड रीप्रोग्रामर हैं और वेलनेस काउंसलर हैं। बिल्कुल। So 3 reasons already I have discussed, 3 things, important things already I have discussed. 4th thing is that past incidents also affects your understanding and all that. मतलब जो past incidents हो जाते हैं कभी कभी, वो कभी कभी आपकी जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति पर हावी होने लगता है। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसी घटना हो गई है आपके जीवन में, पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं और वो गुस्से का कारण बना हुआ है। बार बार आपको यही फील आता है कि शायद ये मैंने अगर नहीं किया होता तो अच्छा होता और अच्छा होता, ये मैं नहीं कर पाया, या जितना अचीवमेंट मुझे होना चाहिए था वो नहीं कर पाया मैं। उसका रीजन कोई हो सकता है कोई व्यक्ति हो पर्टिकुलर, या फिर किसी सोसाइटी को हम देते हैं। सो ऐसी केस में क्या होता है कि वो एंगर आपको हिट करता है आपके ब्रेन में और आपको अचानक से गुस्सा आता है और वो आपके लिए खतरनाक होता है कहीं ना कहीं। जी। सो बहुत बड़ा शत्रु है एंगर, राइट? क्योंकि हमारे जो भी अनुभवी लोगों ने सजेशंस दिए हैं वो यही कहा है कि गुस्से को अपनी लाइफ में आने ना दें। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम ना चाहते हुए भी गुस्सा यानी कि एंगर के शिकार हो जाते हैं। सो कैसे मैनेज करें हम एंगर को? आज हम इसी टॉपिक पर अपने इस अवेयरनेस के कार्यक्रम में, जो कि हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम है ग्लोबल हेल्थ, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि गुस्से का हमारी बॉडी पर और ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे साथ हैं संदीप जी। बिल्कुल। सो 4 पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी आपके साथ मैंने शेयर की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चेक करें अपने आप में कि अगर ऐसा कुछ है
जी। अगर ये जो क्राइटेरियाज हैं या ऐसी कुछ सिमिलर बातें आपके साथ घटित हो रही हैं तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएं, हमसे कांटेक्ट करें अगर आपको हेल्प की जरूरत है। वी आर हेयर टू हेल्प। एंड लास्ट चीज मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि गुस्सा जो होता है, एंगर जो होता है, वो आपको भी हर्ट करता है और जिसके ऊपर आप गुस्सा करते हैं उसको भी हर्ट करता है। बिल्कुल। सो अगर आप गुस्से पर थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, उसको मैनेज कर ले जाते हैं, सो ये आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान भी हो जाएगा। वरदान इन द सेंस कि अगर आप अपना जो शांति जिसको कहते हैं, पीस ऑफ माइंड, उसको मेंटेन कर पाते हैं, सो ये आपके लिए वरदान होगा। सो इसके लिए क्या है, ये इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ध्यान जिसको कि कहते हैं, शांति से बैठ करके अपने बारे में सोचें, सेल्फ रियलाइजेशन करें। अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन आप सीखना चाहते हैं, यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस, आप हमें कर सकते हैं, क्योंकि जिससे कि एक रियल मेडिटेशन एंड अप्रोप्रिएट डायरेक्शन जिसको कि कहते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे लोगों को पकड़ा जो जिन्होंने आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जिससे कि गुस्सा और बढ़ गया, सो कहने का मतलब ये हुआ कि वो दिक्कत पैदा करेगा आपको, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप ये चेक करें कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं या ऐसी कौन सी घटना है पास्ट की जो आपको दिक्कत पैदा कर रही है। सो हमारा माइंड रिप्रोग्रामिंग जो हमारे सेशंस हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कहने का मतलब हाई लेवल का एंगर, आपने उस पर काम किया है लेकिन फिर भी उसके बावजूद, है ना, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, उसके बावजूद भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अब छोटी छोटी बातों में लोगों से गुस्सा, अपने जो फैमिली के पर्सन हैं उनसे गुस्सा हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं गलत पड़ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी जो है लोगों के सामने वो गलत तरीके से वो आपके बारे में समझ रहे हैं। सो माइंड रिप्रोग्रामिंग की जो सेशंस हैं हमारे, वो आप अटेंड करें। उससे क्या होगा कि 3 मंथ्स में, मैं आपको पूरी तरीके से दावा करता हूं कि 3 मंथ्स में आप टोटली चेंज अपने आप को महसूस करेंगे। आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाएगी। आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि आप ही वो हैं। कहने का मतलब ये है, माइंड में अगर गुस्सा कहीं ना कहीं हिट कर रहा है तो उसकी कई वजह हो सकती हैं। माइंड रिप्रोग्रामिंग के सेशन में हम थॉट ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके थ्रू फिर आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलता है, उस प्रकार की थेरेपीज मिलती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को आपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताया कि कैसे गुस्से के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सो संदीप जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सेशंस के लिए टाइम एलोकेट करा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे ग्लोबल हेल्थ के नए एपिसोड में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।